हेलो नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो क्लास का दौर आज भी जारी था। आज सलमान सर ने क्लास ली और क्या क्या क्लास ली है उसी पे बात करते हैं। तो पहली क्लास ली है अभिनव की कि अभिनव ये बताओ कि राखी ने तुमको कहा था ठरकी, तो ठरकी ज़्यादा गलत है या तुमने राखी से कहा था घटिया औरत, नीच औरत, जलील औरत या गंदी औरत, वो ज़्यादा घटिया है। वो ज़्यादा घटिया शब्द थे कि ठरकी शब्द ज़्यादा घटिया था, क्योंकि ठरकी तो कोई भी फ्रेंड भी कह देते हैं कि हाँ यार तू तो ठरकी है। या अर्शी ने भी कई बार हमने देखा है कि अर्शी ने भी यूज़ करा है ठरकी इंसान, वो तो ठरकी है, ये तो ये है ठरकी है। तो ठरकी इतना बुरा था अभिनव, या फिर गंदी औरत, जलील औरत, उफ क्या क्या शब्द बोलते हैं ये लोग, इतना तो ये ज़्यादा गलत था। तो ये तो मैं आपको पहले दिन से यही कह रही हूँ कि जब ये दोनों पति पत्नी रूबीना और अभिनव जब ना ये दूसरों को ये गालियां देते हैं, ये गंदी औरत, बददिमाग औरत, तो ये अपने को महान समझती हैं, इस कैरेक्टर से ये महान हो जाती हैं। और जो दूसरा इन लोग को गाली देता है, ठरकी ठरकी कह देता है, तो उसी पे ये लोग चढ़ जाते हैं, उसको डाउन करने की कोशिश करते हैं। जैसे राखी को तो कुछ भी बोल दो, राखी को आप गंदी बोल दो, रूबीना, अभिनव, जलील बोल दो, नीच औरत बोल दो, उसके ऊपर पानी फेंक दो, गंदा पानी फेंक दो, तब आप सही हो, आप गलत नहीं हो। वो ही गलत है, वो उसके काबिल है कि उस पर गंदा पानी फेंका जाए, है ना। आपकी नजरों में ना, अभिनव और रूबीना की नजरों में ना वो गलत है। आप सही हैं, आप जलील भी उसे कह सकते हैं, आप घटिया भी राखी को कह सकते हैं, आप नीच भी कह सकते हैं, क्योंकि आप इस पोजीशन में हैं। तो भैया इतना घमंड किस बात का है। आप सब एक ही प्लेटफॉर्म पे रह रहे हैं बिग बॉस के अंदर। अगर आप राखी को गंदी औरत कहेंगे, जलील औरत कहेंगे, नीच औरत कहेंगे, तो वो भी आपको ठरकी कहने का पूरा हक रखती है। घर के अंदर बिग बॉस में सब एक बराबर हैं। ये अभिनव और रूबीना अपने को ऊपर समझते हैं, सबको नीचे समझते हैं कि नहीं मैं उससे ये वाली बात कह दूंगा क्योंकि वो तो है ही ऐसी, लोग भी कहेंगे हाँ हमने ठीक करा। और लोग कह भी रहे हैं लोग कह भी रहे हैं, भैया कैसे लोग हैं ये, क्यों नहीं देखते हैं कि सारे इंसान बराबर हैं। रूबीना ने गंदा पानी फेंका उसको, इतने कपड़े का गंदा पानी, और लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही करा। यार क्या नजरिया रखते हो, नजरिया थोड़ा ठीक रखा करो। सब एक ही बराबर हैं बिग बॉस के अंदर, सब एक साथ रह रहे हैं, सब एक बराबर हैं। आप राखी पे पानी फेंको और वो ही आप पे पानी फेंक देती तो बहुत बड़ा इशू हो जाता। घर में कह दिया जाता नहीं मैं अब बिग बॉस के अंदर नहीं रहूंगी, मुझे घर जाना है, मुझे बहुत बवाल हो जाता, जो राखी ने नहीं बनाया। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि बिग बॉस के अंदर सब एक बराबर है, सब एक साथ खेल रहे हैं। अगर आप किसी को गंदी बातें करते हैं तो वो भी आपको लौट के गंदा ही जवाब देगा। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, अभिनव से पूछा गया कि राखी ने आपको हक किया था जब तो आपके वो पर्सनल स्पेस पे आई थी। जैस्मीन ने ये सवाल पूछा था कि जब राखी को आप साड़ी ब्लाउज पहन के जब आपके सामने आई थी, आप उसको साड़ी पहना रहे थे, तो आपने वहां पे लाइन ड्रॉप क्यों नहीं की? क्योंकि इस समय आपको इम्यूनिटी लेनी थी, कंटेंट लेना था राखी से पूरा पूरा, इसलिए आपने वहां पे लाइन क्रॉस नहीं की। लेकिन जैसे ही आपका कंटेंट पूरा हो गया, आपका इम्यूनिटी मिल गई आपको, आपने सोचा कि राखी अब गंदी दिख रही है, अब राखी ने मेरा जब आपका नारा खींच लिया तब आपने बवाल कर दिया। जबकि हमने देखा था कि आपने जब उसको बढ़ावा दिया, जब आप साड़ी ब्लाउज, ये जैस्मीन का बिल्कुल सही क्वेश्चन था, जब वो साड़ी ब्लाउज में, पेटीकोट ब्लाउज में आपसे कह रही थी साड़ी पहनाओ, तब आपने साड़ी पहनाई। क्यों पहनाई? आप उसी समय लाइन ड्रॉप करते, आपने कंटेंट के मारे उसको साड़ी पहनाई। और आज जब उसने नारा खींचा तो आप उसको इतनी बुरी तरीके से उसके ऊपर चढ़ने लगे। क्यों? कि वो हक तो आप ही ने दिया था ना राखी को। तो ये साफ जाहिर है कि राखी फिर वो, और फिर आप मगरमच्छ के आंसू भी रोने लगे। सलमान सर ने कहा कि क्वेश्चन आया है कि अभिनव मगरमच्छ के फिर आंसू भी रोए कि मैंने उसको हक इस तरीके से नहीं किया था, लेकिन बाहर कैसा दिखा है, राखी ने कैसा कहा है, इसलिए मैं ऐसा नहीं हूं। तो ये आपके मगरमच्छ के आंसू भी थे। अभिनव इसको क्लियर भी कर रहे थे बाहर आके रूबीना के लिए कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं आज ये पहली बार सुन रहा हूं कि मैं घड़ियाल के आंसू रोया हूं। तो भैया आप रोए हो मगरमच्छ के आंसू, आप पहली बार रोए होगे। बिग बॉस का शो में बार बार तो आते नहीं हो आप,
तो बिग बॉस का शो आपको जीतना है। आपने उसी दिन कह दिया था कि रोबीना से कि अब मुझे भी खेलना है। पहले तो मैं समझ रहा था कि मेरे में इतनी पावर नहीं है, मतलब मैं आगे तक नहीं जा सकता, लेकिन हाँ इस इतने हफ्ते तक मैं रुक गया हूँ तो अब मुझे भी लग रहा है कि मैं भी आगे जा सकता हूँ, मुझे भी खेलना है। तो अभिनव जी आपने खेलना शुरू कर दिया और आपने मगरमच्छ के आंसू रोए हैं, ये बिल्कुल सच है। अब तीसरी बात कर लेते हैं अभिनव के विषय में कि अभिनव से पूछा गया था, अभिनव से ये पूछा सलमान सर ने कि जब निक्की और अर्शी आई रोबीना को समझाने के लिए, तो आप रोबीना से कह रहे थे, सही उसमें कह रहे थे कि निक्की और अर्शी की बातों में मत आ रोबीना, ये तुम उनके कहने पे भड़क जाती हो। तो इसमें ये कहना चाहूंगी कि रोबीना यहाँ पे खुद ही स्मार्ट है, उसे पता है वो निक्की और अर्शी के कहने से नहीं भड़की, उसको जानबूझ के भड़कना था। ये तो अभिनव ने रोबीना को सेव करने के लिए एक पॉइंट बनाया था कि बाहर की जनता को दिखे कि मेरी पत्नी भड़क रही है इसलिए क्योंकि निक्की और अर्शी उसे भड़का रही है, इसलिए मेरी पत्नी भड़क रही है। और डेबलिना के ऊपर वो कह रही है कि डेली सोप है और ये ड्रामा कर रही है, उसको अपनी पत्नी को क्लियर करना था अभिनव को, इसलिए उसने निक्की और अर्शी को बीच में लिया। ये तो लपेटने वाली बात थी, ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि निक्की अर्शी के कहने पे रोमीना जी भड़क जाएंगी। रोमीना जी तो पैसे ही भड़कने वाली थी डेबलिना पे। किचन में तो सुबह सुबह निक्की नहीं थी तब भी डेबलिना पे भड़क रही थी। तो एक अभिनव ने इसलिए ये बीच में लाया कि निक्की, क्योंकि रोबीना आपे से बहुत बाहर हो गई थी और डेबलिना के ऊपर बहुत गंदी गंदी बातें कर रही थी कि वो ड्रामा कर रही है, उसे हर कैमरे पे जाकर बोलेगी और हर कैमरे से फुटेज लेगी। तो अभिनव को लगा मेरी बीबी गलत दिख रही है, तो उसने बीच में ये कह दिया कि तू निक्की और अर्शी के कहने पे मत भड़क, मतलब निक्की और अर्शी गलत दिखेंगी, मेरी बीबी गलत नहीं दिखेगी। इसमें ये एक पॉइंट बनाया था अभिनव ने और ये समझा जा रहा है कि निक्की और अर्शी के कहने पे रोबीना भड़की। नहीं मैडम नहीं, ये निक्की और अर्शी के कहने पे रोबीना नहीं भड़की है, रोबीना पहले से ही डेबलिना पे भड़क रही थी। तो ये पॉइंट बना के रोबीना को बचाने की कोशिश मत करो अभिनव। रोबीना से पूछा गया कि आप ही इस शो में आप बताइए क्या बिल्कुल करेक्ट हैं, क्या आप बिल्कुल सही चल रही हैं, जो आप सोचेंगी वो ही सही है, जो आप बोलती हैं वो ही सही है और जो दूसरे बोलते हैं वो सब गलत हो जाता है। आप ही सब चीजों में जीतना चाहती हैं, ऐसा क्यों है? सुनने की क्षमता आप में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है सुनने की क्षमता आप में? और जब राखी ने, हमने माना, सलमान सर ने कहा हमने ये माना कि आपका राखी से ज्यादा पैसे हैं आपके पास, राखी के पास उतने पैसे नहीं हैं जितने पास आपके पास पैसे हैं। लेकिन हमने पिछले सीजन में देखा था कि सब लोग, सलमान सर ने भी यह कहा कि सब लोग जब वीकेंड का बार आता था तो लोग एक दूसरे से चीजें मांगते थे और वो लोग दे देते थे चीजें। यार ये छोटी छोटी बातें हैं, दूसरों को चीजें देना, ये तुम ले लो यार मेरा, तुम तैयार हो जाओ, मेकअप कर लो, कपड़े पहन लो मेरे, इसमें क्या बात है? लेकिन हमें ये दिखा कि रोबीना कह रही थी, कल ये कह रही थी कि राखी के पास कितना बैंक बैलेंस है, किस घर में से रहती है, और ये फिर जब इसके पास सब कुछ है तो ये चीजें क्यों मांगती है? ये कल दिखा था, ये परसों तरसों रोबीना का ये रूप हमें दिखा था कि रोबीना इस तरीके से बोल रही थी कि राखी चीजें क्यों मांगती है जब राखी के पास इतना सब कुछ है। अरे यार कैसे लोग हो, थोड़ी सी हेल्प कर दोगे। पिछले सीजन में देखा था लोग एक दूसरे को चीजें देख रहे थे, जबकि डेबलिना कह रही थी, रश्मि से कह रही थी कि अगर शहनाज तुम शहनाज को चीजें क्यों देती हो जब शहनाज तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ कहती है। डेबलिना उस समय गलत थी। डेबलिना ने अभी 2-3 दिन पहले कैमरे पे माफी भी मांगी है कि यार मैं उतना कितना गलत बोल गई थी शहनाज के लिए कि शहनाज चीजें मांगती है रश्मि से, तो मैंने रश्मि से कहा था कि तू उसे चीजें क्यों देती है। उसने खुद एक्सेप्ट किया था कि मैं कितनी गलत थी, और उस सीजन में डेबलिना गलत थी। शहनाज जब रश्मि से चीजें मांग रही थी तो डेबलिना ने ये शब्द कहे थे, और वही शब्द आप कह रही हैं कि यार ये चीजें क्यों मांगती है। यार दिल बड़ा रखो, दिल बड़ा रखो। औधा बड़ा होने से कुछ नहीं होता, दिल का बड़ा होना बहुत जरूरी है। जब कोई इंसान को चीज की जरूरत है, उसके पास
फाउंडेशन नहीं है। अभिनव भी फाउंडेशन मांग रहे थे आज, यार कैसे लोगों, दिल को बड़ा करो। उसके पास फाउंडेशन नहीं है, आई शेडो नहीं है, तो उसको दे दो यार। उसके कपड़े अगर वो तुमसे मांगती है वीकेंड पे पहनने के लिए, अगर कुछ वैसे तो उस पे होंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसी है तो एक घर में रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, चीजें साझा कर सकते हैं एक दूसरे को। किसी के पास किसी घर में कुछ नहीं होता है तो उसको दे सकते हैं यार, एक घर में रह रहे हैं, दिल को बड़ा रखो। तो चलिए ये बात हुई। और जब रोबिना के बारे में उनकी सिस्टर ज्योतिका, शायद उसका यही नाम है, ज्योतिका से पूछा गया कि रोबिना क्या पहले से ऐसी थी, तो ज्योतिका ने कही नहीं सर, वो पहले से ऐसी नहीं थी, मुझे लग रहा है उसे घर में प्यार नहीं मिला। अरे घर में प्यार नहीं मिला, ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसा आंसर है कि घर में प्यार नहीं मिला। और कितना प्यार चाहिए रोबिना को। अभिनव उसका पहले दिन से सपोर्ट में खड़ा है, क्या इतना प्यार काफी नहीं है बिग बॉस में? और लोगों से पूछो जो अकेले आए हैं, जिनका कोई साथी नहीं आया है, उनको तो कतई प्यार नहीं मिला। रोबिना जब जब टूटी है, अभिनव ने उसका साथ दिया है, अभिनव के सपोर्ट में है, वो सपोर्ट पूरा पूरा अभिनव रोबिना को मिला है। तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि उसको घर में प्यार नहीं मिला है? सबसे ज्यादा प्यार रोबिना को इस घर में मिला है। रोबिना अगर बिग बॉस जीत जाती है ना, तो उसका जीतने का कोई क्रेज नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो अकेली नहीं खड़ी थी इस घर में, उसका सपोर्ट दिया था अभिनव ने। अभिनव ने उसे समझाया है, हर पल उसे समझाया है। उसका यह सबसे बड़ा प्यार, उसका सबसे बड़ा जो आप कह रही हैं प्यार नहीं मिला, सबसे ज्यादा प्यार उसका पति उसके साथ है। उसको बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है रोबिना को। उन लोगों से पूछिए, राहुल से पूछिए जो पहले दिन से अकेला था, जैसे टूट गया था, उसने फिर भी अपने दम पर अपनी पोजीशन पैदा करी है, उनसे पूछिए, वो है रियल बंदे बिग बॉस में। आप ये झूठा झूठा कैसे ऐसे सारे वोट ऐसे इकट्ठा कर सकती हैं कह के कि रोबिना को प्यार नहीं मिला? यार रोबिना को इतनी सपोर्ट करी है ना अभिनव ने, कितनी सपोर्ट करी है बिग बॉस ने। अभिनव के तौर पे उसका पूरा पिलर दिया है उसे, उसके भरोसे पे खड़ी रही है रोबिना। अकेले रह के दिखाती है और बिग बॉस जीतती तब थी रोबिना, लेकिन नहीं, इसको पूरा सपोर्ट मिला है, पूरा प्यार मिला है। नहीं मिला है तो राहुल को नहीं मिला है पूरा प्यार। पहले दिन से उसको अलग रखा गया है, लेकिन अब थोड़ा बहुत अली से उसका प्यार मिल रहा है, उसे उसका फ्रेंड मिला है उसे। लेकिन उस इंसान को देखिए जिसके पास अंदर साथी तक नहीं होता है, फिर उसको बहुत कुछ सुनाया जाता है तो वो टूट जाता है अकेले, और फिर उसे अकेले ही खड़ा होना पड़ता है। तो वो होता है बिग बॉस का विनर, जो हमारा राहुल है। आप बिग बॉस की विनर तो चाहे बन जाएं, लेकिन आपको सपोर्ट पूरा मिला है, प्यार पूरा मिला है। आप ये बिग बॉस अच्छा नहीं, बिल्कुल इस तरीके से खेल के बिग बॉस जीत जाएंगी ना, तो सबकी नजरों में यही खटकता रहेगा, यार ये क्यों जीत गई। सबके दिल में एक पॉइंट रहेगा, यार इनकी सपोर्ट में तो अभिनव खड़ा था, इनका प्यार तो अभिनव था, फिर रोबिना क्यों जीती। रोबिना के तो अलग, उसको टूटा हुआ कभी महसूस ही नहीं होने दिया बिग बॉस ने। लेकिन राहुल जो पहले दिन से टूटा हुआ था, उसको अंदर बाहर भेजा, फिर अंदर बुलाया, फिर उसे भगौड़ा भी कहा, वो सब उसने अकेले सहा है, अकेले। इसलिए रियल को ही जीतना चाहिए जो अकेले खेल रहा है। मैं पहले दिन से कह रही हूँ, मैं पहले दिन से ये कह रही हूँ, जो अकेले खेला है, अकेले सब कुछ झेलता हुआ आगे बढ़ा है बिग बॉस में, उसे ही जीतना चाहिए, राहुल को। चलिए अब बात करते हैं, सपोर्टर आ गए हैं और अली के सपोर्टर जैस्मीन आई है, जैस्मीन और बिंदु आए हैं, दारा सिंह आए हैं, पारस आए हैं, ज्योतिका आई हैं और राहुल महाजन आए हैं। सपोर्टर आ गए हैं, कल आपको अंदर जाते हुए सपोर्टर मिलेंगे। और अर्शी हो गई हैं घर से बेघर। अर्शी घर से बेघर हो गई है। यार अर्शी ने कितना सब कुछ बोला, कैसा भी बोला, लेकिन वो खेल में थोड़ी जम रही थी वो कुछ भी बोलती थी, लेकिन उसका एक ना, वो बोलती थी, वो बहुत बोलती थी, हाँ बहुत, मतलब थोड़ा ओवर हो जाती थी, गंदे गंदे शब्द भी बोल देती थी कभी कभी। लेकिन जब कोई घर से ना जाता था, आउट होता था, तो वो ही सबसे पहले रोती थी।
हमने देखा है मनुज गया तो मनु के लिए भी वो रोई, और इजाज गया तो इजाज के लिए भी वो रोई, और विकास गया तो विकास के लिए भी वो रोई। लेकिन वो दिल से लेकिन ऊपरी जबान से ना इसलिए बोलती थी कि सबका गेम फीका पड़ जाए, कोई जिसको वो पसंद नहीं करती थी, मतलब जिसको पसंद भी करती थी वो उसको गिराना के लिए पता नहीं शब्द बोलती थी, जो भी बोलती थी। लेकिन उसने एक गेम में जान डाली थी अर्शी ने। अर्शी आई थी तो उसने अपना एक अलग नज़रिया रखा था, उर्दू का भी अलग नज़रिया रखा था, खातून ये सब, तो उसने एक अलग नज़रिया रखा था। हम लोग सब सोच रहे थे कि निक्की शायद चली जाए, क्योंकि निक्की बहुत बदतमीज़ होती जा रही है। निक्की अब कुछ कर भी नहीं रही है, क्योंकि निक्की से ज़्यादा ना अर्शी थोड़ा बहुत कर रही थी, अर्शी दिख भी रही थी। लेकिन अर्शी ना थोड़ा एंड आते आते ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करने लगी, ज़्यादा बदतमीज़ सी होने लगी थी। लेकिन यार वो दिल से, अगर अली की भी हेल्प करती थी, चंपी करती थी तो दिल से करती थी, सबके काम भी कर देती थी, और सब जाते थे तो उनके लिए उनसे बोलती नहीं थी, उल्टा सीधा बोलती थी उनके लिए। लेकिन सब जाते थे तो फिर वो रोती थी बैठ के। तो एक कैरेक्टर थी वो घर से चली गई है, उसका दुख हमें भी है कि अब 2 हफ्ते रह गए हैं, 2 हफ्ते में अर्शी चली गई हैं। हम तो सोच रहे थे कि देखो डेबलिना को तो अभी नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि अगर जाने वाली थी डेबलिना भी समझ रही थी, लेकिन इजाज की वो हैं तो इजाज के जरिए इजाज को अभी बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरे जरिए तो इजाज को अंदर आना चाहिए अभी, और निक्की को शायद बाहर जाना चाहिए था, तो निक्की की जगह अर्शी चली गई हैं बाहर, जो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है कि अर्शी ही शो को थोड़ा सा आगे ले गई थी। राखी है जो थोड़ा शो आगे लेकर गई थी जब शो वीक पड़ गया था। तो चलिए अब कुछ नहीं कर सकते हैं, अर्शी गेम से बाहर हो गई हैं। तो अर्शी के सपोर्ट में आए थे उनके भाईजान ने भी जैस्मीन से कहा था कि जैस्मीन आप शायद थोड़ी गुस्से वाली हैं। तो जैस्मीन ने कहा हाँ मैं ये सब बातें, तो हमने सोचा था कि अंदर जाके कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन अब अर्शी आउट हो गई है तो उनके भाई भी नहीं जाएंगे अंदर। एक बात और है, रोबीना ना बातें भूल जाती है। मतलब हमने ये देखा है जब वीकेंड का बार आता है, सलमान सर आते हैं, सलमान सर सबसे कहते हैं कि तुमने ये वाली बात कही थी, तो रोबीना कहती है ऐसे खड़ी थी, नहीं सर मैंने तो नहीं बोला था, मुझे तो याद नहीं है सर, मैंने कब कहा था, नहीं सर। तो सलमान कहते हैं आपने उस दिन वहाँ पे बैठी थी तो ये वाली बात कही थी कविता के लिए, मुझे तो याद नहीं आ रहा सर मैंने कब कहा था, कहा होगा शायद सर, मैंने नहीं कहा था, मुझे नहीं पता। तो रोबीना इस तरीके से बात करती हैं। तो सलमान सर को ना थोड़े बादाम ले जाने चाहिए, क्योंकि वो भूल जाती हैं बात करके कि मैंने क्या बात करी थी। अब उन्हें कोई ये याद दिलाए कि आपने उस समय ये बात करी थी, भूलने का अच्छा नाटक करती हैं रोबीना जी। आपके लिए कोई बादाम का पैकेट आपको पार्सल में भेजा जाए, भैया आप बादाम खाइए। जब भी वीकेंड का बार आता है सलमान सर कहते हैं आपसे आपने ये उस दिन ये चीज़ करी थी, तो आप कहती है नहीं सर मुझे तो याद नहीं है सर मैंने कब कहा था, हाँ सर मुझे याद नहीं है मैंने कब कहा था। तो आपके लिए बादाम बहुत ज़रूरी है। सलमान सर को पहले बादाम खिलाने चाहिए रोबीना को, और फिर क्वेश्चन पूछना चाहिए कि उस दिन आपने ये वाली बात कही थी, तो शायद रोबीना को याद आ जाए। तो वो रोबीना ने कहा था कि डेबलिना हर कोने में जाकर अब ये डेली सोप करेगी, हर कोने पे जाएगी, कविता की तरह करेगी। ये शब्द ने रोबीना ने कहा था डेबलिना के लिए। तो ये शब्द रोबीना जी भूल गई कि मैंने कब कहा था। अच्छा, रोबीना ने एक बात और बताई कि उन्हें मनोचिकित्सक से उनके चिकित्सा चल रही थी कुछ कि उनको प्रॉब्लम है इस बात की कि वो सुन नहीं सकती हैं। उनके घर में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मम्मी डैड से 7-8 साल पहले। तो हो जाता है, ऐसा हो गया होगा। लेकिन अगर आप ये सब आपके साथ हो रहा है तो मैं इतना ही कहूँगी गलत है ये। चलिए, आपको ये ट्रीटमेंट आपका चल रहा था, वो सब आपने बताया, हिम्मत की बात है। लेकिन अगर आपका ये सब चल रहा था तो आप दूसरों को भी समझने की कोशिश कीजिए। आपको अगर ये सब आप खुद झेल रही हैं कि मेरे साथ ऐसा होता है, तो आप कोने में बैठ के थोड़ा काम डाउन होइए, अपने को करिए कि नहीं मैं शायद गलत हो सकती हूँ, मैं गलत हो सकती हूँ, शायद दूसरा सही कह रहा है, आप उसकी सुनिए।
आप हमेशा उसको गिराने की कोशिश मत करिए। आप इतना तो कर सकती हैं कि आप दूसरों को गिराकर अपने को महान क्यों दिखाती हैं, फिर ये तो गलत है ना। आप दूसरों को सुनने की, जब आपके साथ ही खुद प्रॉब्लम ऐसी है जो आपने बताई है, तो थोड़ा सा और भी दूसरों को समझने की कोशिश करिए। फिर आप दूसरे के उसमें क्यों कह देती हैं कि वो ड्रामा कर रही है, वो कंटेंट के लिए ऐसा कर रही है, तो ये बात गलत है ना। आपने राखी के ऊपर पानी फेंका, कितना गलत है, कितना गंदा पानी था वो, उसमें कपड़े कितने गंदे, वो सब भीगे हुए थे, वो पानी आपने फेंका और आपको एक बार भी अफसोस नहीं हुआ। आज राखी भी कह रही थी कि रोबीना अगर एक बार आके ना ये गंदा पानी जो उसने फेंका मेरे से सॉरी कह देती ना, तो मैं भी दोस्ती का हाथ बढ़ा देती उसके आगे। लेकिन आपको भी ना थोड़ा सॉरी करने की जरूरत है रोबीना। तो हमने देखा राखी कह रही थी कि आज अगर रोबीना ने हम मुझ पे गंदा पानी फेंका, तो रोबीना अगर उस बात के लिए उसे जरा भी सॉरी का अनुभव नहीं है कि मैं सॉरी कह दूं राखी से जाकर। अगर आप छोटी नहीं हो जाएंगी, अगर आप राखी से जाकर कह देंगी सॉरी मैंने आपको बहुत गंदा पानी फेंका, एक्चुअली वो बहुत गंदा पानी था, पता नहीं कैसे राखी झेल गई उस पानी को, तो उसको सॉरी कह देगी। तो राखी कह रही थी आज मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा दूंगी यार, अगर वो सॉरी कह देगी तो ये छोटी छोटी सी, जब आपको पता है आप खुद ही ऐसी इस पोजीशन में थोड़ी सी हैं, तो दूसरों की भी आप, जब वो अपना इमोशनल चीज़ें बताती है, जब वो अपनी कुछ रोती है, तो प्लीज़ उसको ड्रामा मत समझिए, उसको कंटेंट मत समझिए। जब आप पे आएगी तो आप अपनी दास्तां बता देती हैं। तो अगर आपकी दास्तां कोई कहने लगे नहीं आप ड्रामा कर रही हैं, आपने बात को इस तरीके से घुमा दिया कि आपके वोट कम ना हो जाए, आपको सब बुरा ना समझे, अगर आपको कोई यही कहने लगे कि आज रोबीना ने इस बात को इसलिए कहा है कि उसको वोट की जरूरत है, वो उसके वोट कम ना हो जाए, उसे लोग गलत ना समझें, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? तो इसलिए ऐसा आप दूसरों का भी ना सोचें कि वो ड्रामा कर रही है, वो कंटेंट के लिए कर रही है। आप सही तो फिर वही बात आ जाती है, आप करती हैं तो सब सही और दूसरे करते हैं तो गलत। इस पे जरा सोचिए रोबीना। चलिए फिर यही बात थी। अब आ चुके हैं सपोर्टर, अब वो आके क्या क्या बात करते हैं। जैस्मीन समझा रही थी अली को, अगर तू रोबीना अली से कह रही थी, अली कह रहा था नहीं रोबीना का अली फीलिंग है मेरे लिए, मतलब वो मेरा बहुत सपोर्ट करती है। तो जैस्मीन कह रही थी तो ट्रॉफी उसे दे दो ना रोबीना को। मतलब इस तरीके की कल कुछ बातें देखने को मिलेंगी। तो हम मिलते हैं कल, और फिर राहुल को वोट करिए, राहुल को सपोर्ट करिए और जी भर के वोट करिए, जी खोल के वोट करिए रियल बंदे को, अपने राहुल को। और मुझे भी लाइक करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं आपको कल मिलूंगी, तो कल तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।